So we have already studied the sporadic etiology of colonic adenocarcinoma. अभी हम पढ़ेंगे syndromic etiology of colonic adenocarcinoma. तो सबसे पहले FAP APC जीन के बारे में देखेंगे. FAP stands for familial adenomatous polyposis. Familial adenomatous polyposis. It is a rare genetic disorder caused by mutations in the APC gene. APC stands for adenomatous polyposis coli gene. Adenomatous polyposis coli gene, and FAP stands for familial adenomatous polyposis. APC gene जो है वो एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है which plays a crucial role in preventing colon cancer. ठीक है, तो ये जो फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है. जो फैप पेशेंट्स होते हैं उनके पास नियरली 100% लाइफ टाइम रिस्क होता है कोलोन कैंसर डेवलप करने का अगर इसे ट्रीट ना करे तो. फैप patients may develop 100 to thousands of colon polyps which can become cancerous over time. ठीक है, तो मिनिमम 100 polyps यहाँ पे हो सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं उस पेशेंट में. ठीक है, और ये कैंसरस बन सकता है अगर उसको ट्रीट ना करे तो. फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस में मिनिमम 100 polyps तो होते हैं और इसमें एक्स्ट्रा कॉलोनिक म्यूटेशन, एक्स्ट्रा कॉलोनिक मैनिफेस्टेशंस भी हो सकता है. ठीक है, जैसे कि गैस्ट्रिक, ड्यूडेनल, थायराइड कैंसर्स, डेस्मॉइड ट्यूमर्स, ऑस्टियोमास, ये सब भी हो सकता है. ठीक है, तो सबसे पहला था फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस जो होता है एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई जीन के कारण, और इसका डायग्नोसिस क्या है, मिनिमम 100 पॉलिप्स, मिनिमम 100 पॉलिप्स फॉर डायग्नोसिस. और फिर दूसरा क्या है, एटीन्यूएटेड फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस. तो ये एक वेरिएंट होता है FAP का. ठीक है, ये भी एक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है विच इज़ कॉज ड्यू टू द म्यूटेशन इन APC जीन. पर इसमें एज़ कम्पेयर्ड टू द FAP APC जीन इसमें थोड़े कम पॉलिप्स होंगे. ठीक है, इसमें लेस देन 100 होंगे, दैट इज़ अराउंड 30 पॉलिप्स होंगे. ठीक है, और ये भी APC जीन म्यूटेशन के कारण ही होता है और ये क्लासिकल FAP से कम सीवियर होगा. ठीक है, तो पहला था फैप APC जीन. क्लासिकल फैप में मिनिमम 100 पॉलिप्स, एटीन्यूएटेड में अराउंड 30 पॉलिप्स, दैट इज़ लेस देन 100 पॉलिप्स. फिर एक आता है गार्डनर्स सिंड्रोम. तो गार्डनर्स सिंड्रोम एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये भी फैप का एक वेरिएंट है, फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस का एक वेरिएंट है. ठीक है, और इसमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, सबसे पहले कॉलोनिक पॉलिप्स तो मिलेंगे और अगर उन्हें ट्रीट नहीं किया गया तो वो कैंसर में डेवलप हो जाएंगे. और एक्स्ट्रा कॉलोनिक मैनिफेस्टेशंस में डेस्मॉइड ट्यूमर दिखेगा. डेस्मॉइड ट्यूमर मतलब बेनाइन ग्रोथ इन द एब्डोमिनल वॉल और बॉवेल. डेस्मॉइड ट्यूमर मिलेगा मतलब बेनाइन ग्रोथ होगा एब्डोमिनल वॉल में या फिर कोलोन में, सॉरी ये बेनाइन ग्रोथ होगा एब्डोमिनल वॉल या बॉवेल में. ठीक है, ऑस्टियोमास नाम से क्लियर है कि बोन ट्यूमर्स. ठीक है, बेनाइन बोन ट्यूमर्स आर नोन एज ऑस्टियोमास. टिपिकली ये जॉ या स्कल में होगा या फिर एपिथेलियल ट्यूमर्स भी हो सकता है. ठीक है, तो गार्डनर्स सिंड्रोम भी फैप का एक वेरिएंट है और इसमें एक्स्ट्रा कॉलोनिक मैनिफेस्टेशंस होते हैं जैसे कि ओस्टियोमास, डेस्मॉइड ट्यूमर और एपिथेलियल ट्यूमर. द नेक्स्ट वन इज़ टर्कॉट syndrome. Turcot syndrome is a rare genetic disorder
दैट कंबाइंस फीचर्स ऑफ टू अदर कंडीशंस. पहला फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस और दूसरा ब्रेन ट्यूमर्स. तो दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ APC जीन, और इसमें कुछ ब्रेन ट्यूमर्स भी होते हैं. मेडुलोब्लास्टोमा सबसे कॉमन होता है, और फिर ग्लियोब्लास्टोमा. ठीक है, तो टर्कॉट सिंड्रोम में दो कंडीशंस का कॉम्बिनेशन होता है. सबसे पहले तो फैप हो गया, फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, और दूसरा होता है ब्रेन ट्यूमर्स. ब्रेन ट्यूमर्स में मेडुलोब्लास्टोमा सबसे कॉमन, और फिर ग्लियोब्लास्टोमा हो गया. टर्कॉट सिंड्रोम भी जो है वो APC जीन में म्यूटेशन के कारण होता है. ठीक है, and then we have Cowden syndrome. काउडेन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है. ठीक है, और काउडेन सिंड्रोम इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टीपल हेमाटोमा सिंड्रोम. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय बेनाइन ओवरग्रोथ्स कॉल्ड हेमाटोमास. ठीक है, इसमें बेनाइन आउटग्रोथ्स ओवरग्रोथ्स होते हैं विच आर नोन एज हेमाटोमास. इट ऑल्सो इंक्रीजेज द लाइफ टाइम रिस्क ऑफ breast cancer, thyroid cancer and other GIT cancers. ठीक है, तो काउडेन सिंड्रोम में किसका रिस्क बढ़ जाता है? ब्रेस्ट ट्यूमर का, थायराइड ट्यूमर का और GIT ट्यूमर्स का रिस्क बढ़ जाता है. एंड दिस इज़ एसोसिएटेड विथ P10 म्यूटेशन. P10 का फुल फॉर्म इज़ फॉस्फेटेज एंड टेंसिन होमोलॉग जीन. Phosphatase and tensin homolog gene. Phosphatase and tensin homolog gene. और इसमें कॉलोनिक पॉलिप तो मिलता ही है. तो काउडेन सिंड्रोम इज़ ड्यू टू P10 म्यूटेशन, दैट इज़ फॉस्फेटेज एंड टेंसिन होमोलॉग जीन. और इसमें एक्स्ट्रा कॉलोनिक मैनिफेस्टेशन में ब्रेस्ट ट्यूमर, थायराइड ट्यूमर और अदर GIT ट्यूमर्स दिखते हैं. Then we have Lynch syndrome. Lynch syndrome एक genetic condition है that increases risk of developing many other types of cancers, जैसे कि right sided colon cancer हो गया, endometrial cancer हो गया, skin cancer, kidney का cancer, transitional cell carcinoma. लिंच सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें काफ़ी सारे कैंसर्स होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे कि राइट साइडेड कोलोन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, स्किन कैंसर, रीनल कार्सिनोमा एंड ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा. लिंच सिंड्रोम में राइट साइडेड कोलोन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, स्किन कैंसर, रीनल और ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा का चांसेस बढ़ जाता है. और ये HNPCC का फुल फॉर्म होता है हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर. हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर. हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस colorectal cancer, which is also known as Lynch syndrome. इसमें मल्टीपल पॉलिप्स तो दिखेंगे ही, और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ DNA मिथाइल मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट. 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 ठीक है, और लिंच सिंड्रोम का अर्ली एज ऑफ ऑनसेट होता है. ये ऑफन यंगर एज में होता है. ठीक है, कैंसर ऑफन ऑकर एट अ यंगर एज दैन इन द जनरल पॉपुलेशन. ठीक है, लिंच सिंड्रोम मोस्टली यंगर एज में होता है. फिर फेमिलियल क्लस्टरिंग होता है इसमें.
That means multiple family members may be affected by Lynch syndrome. Multiple family members may be affected by Lynch syndrome. और इसका जो inheritance होता है that is an autosomal dominant pattern. फिर माइक्रोस्कोपी में you will see adenocarcinoma glands plus 4 features of dysplasia. ये तो 4 features of dysplasia क्या क्या होता है? एक तो हो गया प्लियोमॉर्फिज्म, फिर हाई NC रेशियो, प्लियोमॉर्फिज्म, माइटोसिस और हाई NC रेशियो. तो एडिनोकार्सिनोमा ग्लैंड्स के साथ साथ यू विल हैव 4 फीचर्स ऑफ डिस्प्लेशिया. इसका इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री क्या होता है? दैट इज CK20 या CDX20. CK20 that is cytokeratin 20. It is a protein that is specifically expressed in cytoplasm of epithelial cells, particularly GIT, pancreas and breast. Okay, and CK20 is used as an histochemical marker to help tumors that are more likely to be associated with Lynch syndrome. और CDX2 जो है, it is a homeobox gene that plays a crucial role in the development and maintenance of intestinal epithelium, or it is used as a immunohistochemical marker to support the diagnosis of colorectal cancer in context of Lynch syndrome. ठीक है, अब थोड़ा इसका मॉर्फोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर चेंजेस देख लेते हैं. इसका कॉज क्या था? तो तुम देखोगे DNA मिथाइल मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट. लिंच सिंड्रोम में DNA मिथाइल मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट होता है. ठीक है, DNA मिथाइल मिसमैच रिपेयर डिफेक्ट होता है. तो उसके कारण जो मॉर्फोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर चेंजेस है वो पढ़ेंगे. डिफेक्ट्स इन मिसमैच रिपेयर जीन रिजल्ट्स इन माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी. तो जो मिसमैच रिपेयर पाथवे है उसमें डिफेक्ट के कारण माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी होता है. माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी होता है जिसके कारण एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशंस होता है इन न्यूमरस जीन्स. Microsatellite instability that will permit accumulation of mutations in gene. If these mutations affect genes involved in cell survival and proliferation, cancer may develop. ये देखो, नॉर्मल कोलोन में म्यूकोसा होगा, सब म्यूकोसा होगा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया होगा. जर्मलाइन या सोमैटिक म्यूटेशन हो सकता है ऑफ मिसमैच रिपेयर जीन्स. जर्मलाइन इनहेरिटेड, सोमैटिक एक्वायर्ड म्यूटेशंस हो सकता है ऑफ मिसमैच रिपेयर जीन्स. इसमें क्या क्या आ जाता है? MLH1, MSH2, MLH1, MSH2, MLS1, MLH1, MSH2, MSH6, PMS1 और PMS2. ठीक है, तो मिसमैच रिपेयर जीन्स कौन कौन सा है? MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2. ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ सेकेंड एलील बाय LOH म्यूटेशन. ठीक है, फर्दर LOH का म्यूटेशन होगा या फिर प्रमोटर मिथाइलेशन होगा जिसके कारण सेकेंड एलील जो है वो भी ऑल्टर कर जाएगा ड्यू टू LOH म्यूटेशन या प्रमोटर मिथाइलेशन, जिसके कारण फिर माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी होगा. ट्यूमर्स एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी इंडिकेटिंग डिफेक्टिव DNA रिपेयर.
तो डीएनए रिपेयर जो है वो डिफेक्टिव हो गया है, जिसके कारण माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी दिखेगा। ये जो एक्यूमुलेटेड म्यूटेशंस है इन जीन्स दैट रेगुलेट ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड एपोप्टोसिस, फिर दिस विल फाइनली लीड टू कार्सिनोमा। ठीक है, ये सब ट्यूमर्स में कौन कौन सा जीन का लॉस होता है? तो दैट्स MLH1, MSH2, MSH6, PMS1 एंड PMS2। ठीक है, बाकी और सारे जीन्स दैट रेगुलेट ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और एपोप्टोसिस में आ गया एक TGFBR2 है, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। और जीन्स है जैसे कि TGFBR2 या बैक्स जीन हो गया, बैक्स स्टैंड्स फॉर BCL2 एसोसिएटेड एक्स प्रोटीन, या वी हैव ब्राफ जीन। और ऐसे ही IGF2R है, दैट इज़ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 रिसेप्टर जीन। और TCF4 दैट स्टैंड्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 4 जीन। ठीक है, तो ये सारे में भी म्यूटेशंस होगा एंड वो सारा म्यूटेशन एक साथ एक्यूमुलेट होके फाइनली विल रिजल्ट इन कार्सिनोमा। ठीक है, तो डीएनए मिसमैच रिपेयर पाथवे में डिफेक्ट होने के कारण ये पहले सेसाइल सेरेटेड एडिनोमा बनेगा एंड फाइनली विल रिजल्ट इनटू कार्सिनोमा।